नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 18 मई 2024 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। वहीं दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर आप घी खाते हैं तो हो जाइए सावधान। राजस्थान में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। वहीं किसानों के लिए आई एक बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपए का अनुदान। करना होगा ऑनलाइन आवेदन। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा का आया बड़ा बयान। बोले राजस्थान में भाजपा 5 से 7 सीटों पर ही सिमट जाएगी। सियासी गलियारों में मच गई हलचल। वहीं SC/ST के कर्मचारियों की पदोन्नति के खुले अवसर विभाग ने जारी किए बड़े आदेश। गहलोत बोले पायलट से स्नेह है, 2 साल का था तब से परीक्षा है। 2-3 सीटों पर उम्मीदवारों ने जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया, सोचा जीता हुआ चुनाव हार जाएंगे। वहीं दोस्तों राजस्थान में सियासी संकट की आहट। किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम अमजलाल शर्मा के खिलाफ ही आखिर क्यों खोला मोर्चा, बताएंगे आपको आखिर क्या है मायने। वहीं दोस्तों भट्टी की तरह तप रहा है राजस्थान। प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी का कर्फ्यू। बाड़मेर में पारा 46 के पार। इसी के साथ ही दोस्तों कर्मचारियों के ट्रांसफर पर मंत्री और विधायक की नहीं चलेगी अब मर्जी, जल्द लागू होगी तबादला नीति। इसी के साथ ही दोस्तों फलोदी स्टोरियों की वजह से राजस्थान के 3 दिग्गज नेता बिना चुनाव लड़े ही 4 जून तक आ गए हैं टेंशन में, बताएंगे आपको आखिर क्यों। वहीं दोस्तों गले की हड्डी बन गया ई फाइलिंग सिस्टम। सरकारी तंत्र को फास्ट बनाने के लिए लाया गया था प्रोजेक्ट। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, अगर आप घी खाते हैं तो हो जाएं सावधान। राजस्थान में हुई है अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। देखिए दोस्तों, अगर आप देसी घी खा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में बिकने वाला देसी घी भी अब नकली आ रहा है। खाद्य विभाग की टीम की ओर से जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग का दावा है कि प्रदेश में पहली बार नकली घी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया। खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि सीकर रोड स्थित VKI में नकली घी का डिपो पकड़ा गया। टीम ने छापा मारकर यहाँ पर 13,500 लीटर नकली घी पकड़ा है। ये नकली घी बाजार में श्री सरस के नाम से बेचा जाता है। ये जयपुर में नहीं बनता, ये गुजरात के दमन में बनता है। इसके बाद जयपुर में इसे डिपो में स्टॉक किया जाता है, फिर पूरे राजस्थान में यहां से नकली घी की सप्लाई होती है। डिपो का मालिक महेंद्र जैन है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं दोस्तों अब तक की जो जांच हुई है उसमें ये बात सामने आई कि नकली घी बाजार में 350 रुपए लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा था। वहीं आप लोग भी सावधान रहिएगा, ये जो श्री सरस के नाम से 300 रुपए लीटर के हिसाब से घी बेचा जा रहा है, इसको मत लीजिएगा, ये घी खतरनाक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अगर इस घी का सेवन कर रहे हैं तो अभी छोड़ दे, क्योंकि ये घी पूरे तरीके से नकली है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान के किसानों को मिलेगा 1,35,000 का अनुदान। करना होगा ऑनलाइन आवेदन। देखिए किसान भाइयों, आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाते हुए सरकार ने फार्म पौंड का अनुदान बढ़ा दिया है। इससे किसानों को अब खेती करने और फसल सिंचाई में सुविधा मिलेगी। सहायक कृषि अधिकारी मदन लाल व बधाल कृषि पर्यवेक्षक सुमित्रा यादव ने बताया कि विभाग की ओर से फार्म पौंड योजना में नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। कृषि विभाग की ओर से फार्म पौंड योजना में इकाई लागत पर अधिकतम अनुदान की सीमा 1,35,000 रुपए कर दी गई है। नए आदेश के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों को फार्म पौंड बनाने पर 90,000 रुपए की बजाय 1,20,000 रुपए व SC/ST व लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को 1,35,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के समय जमीन की जमाबंदी और जमीन का नक्शा लगाना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभाग प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगा। चलिए दोस्तों अगली खबर, जालोर के ओटवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर बड़ा अपडेट। हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश पर लगाई रोक। देखिए दोस्तों, जालोर जिले के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दूसरे दिन राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने कल ओटवाड़ा गांव के ग्रामीणों को बड़ी राहत देते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। वही दोस्तों बीते दिन की वीडियो में हमने आपको बताया था, ये जो कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई थी, इसकी आलोचना सचिन पायलट ने भी की थी और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत ने भी कहा था कि वो इसके ऊपर कोर्ट में अर्जी लगाएंगे। और अभी 29 लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना बयान पलट दिया। जो निर्णय हाईकोर्ट ने लिया था उसको पलट दिया है। चलिए दोस्तों अगली खबर, गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। बोले राजस्थान में भाजपा 5 से 7 सीटों पर ही सिमट जाएगी, मच गई हलचल।
देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग समाप्त हो गई है। अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट तो 4 जून को आएगा। राजस्थान के गली मोहल्लों में ये चर्चाएं चल रही है कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस को लोकसभा की कितनी सीटें मिलेगी। फिलहाल इस बीच राजस्थान में इस गर्म मौसम में पार्टियां गर्म दावे कर रही है। वार पलटवार में न तो भाजपा पीछे और न ही कांग्रेस। मिशन 25 का दावा करने वाली भाजपा का मन डोल रहा है। वो खुद ही मान रही है कि लोकसभा सीटों में कटौती हो सकती है। इन सबके बीच राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कह दिया कि राजस्थान में 13 से 18 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और 5 से 7 सीटें भाजपा को मिलेगी। भाजपा और आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि 400 पार चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था की सीमा हम दोबारा करेंगे। वहीं दोस्तों, डोटासरा ने जो बयान दिया है वो कितना सच साबित होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है, डोटासरा का बयान किस हद तक सही है? क्या सच में भाजपा को 5 से 7 सीटें ही मिलेगी? केंद्र सरकार की सख्ती बेअसर, सट्टेबाजी के विज्ञापनों से पाट दिए बस, शेल्टर और चौराहे। देखिए दोस्तों, सट्टेबाजी के विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। सरकार नहीं चाहती कि सट्टेबाजी के विज्ञापनों को दिखाकर युवाओं को आकर्षित किया जाए। इससे युवाओं को बचाने के लिए 6 मार्च को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन जारी की गई थी। गाइडलाइन में साफ शब्दों में लिखा गया था कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 के तहत सट्टेबाजी और जुआ सख्ती से प्रतिबंधित है। इसके बाद भी शहर की वीवीआईपी रोड, जेएलएन मार्ग के कई बस शेल्टर से लेकर भीड़ भरे चौराहों पर एनएस पब्लिसिटी सट्टेबाजी के होर्डिंग्स लगाकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं वे शहर की प्राइम लोकेशन है और हर वर्ग के लोगों की बड़ी संख्या में यहां आवाजाही रहती है। वहीं दोस्तों, जितने दोस्त ये विज्ञापन वाले व्यक्ति हैं उतना ही दोषी निगरानी तंत्र भी है, क्योंकि निगरानी तंत्र पूरे तरीके से फेल हो चुका है। ग्रेटर नगर निगम ने यूनिपोल और गैंट्री की नीलामी कर दी। यहां एनएस पब्लिसिटी ने ऐसे विज्ञापन लगा दिए जिन्हें केंद्र सरकार प्रतिबंधित कर चुकी है। इसके बाद भी ग्रेटर नगर निगम प्रतिबंधित विज्ञापनों को हटाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया, जबकि विज्ञापन साइट की निगरानी के लिए निगम के पास जोन स्तर पर टीमें होती है। वहीं दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि जल्द से जल्द ये सट्टेबाजी के विज्ञापन है इन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता को नुकसान होता है। आपके बच्चे, युवा ही इन चीजों से आकर्षित होते हैं और बाद में उन्हें बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मुनाफा सिर्फ इन सट्टा खिलाने वाली ऐप, वेबसाइट्स और इन सभी चीजों को ही होता है। SC/ST कर्मचारियों की पदोन्नति के खुले अवसर, विभाग ने जारी किए बड़े आदेश। देखिए दोस्तों, राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी मेरिट के आधार पर वरिष्ठ है तो उसे अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद पर पदोन्नति से नहीं रोका जाएगा। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पात्र कर्मचारी पहले मेरिट के आधार पर चयनित हुआ या आरक्षण का लाभ लेकर। पहले आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले पुलिस कर्मियों को अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद पर पदोन्नति नहीं दी जा रही थी। अब इसमें कार्मिक विभाग ने 11/9/2011 के आदेश के मुताबिक बदलाव किया। इसको पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। वहां से मिले जवाब के बाद पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। गहलोत बोले, पायलट से स्नेह है, 2 साल का था तब से परिचय है। 2-3 सीटों पर उम्मीदवारों ने जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया, सोचा जीता हुआ चुनाव हार जाएंगे। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट से अनबन से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के प्रति मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत स्नेह है। मैं और राजेश पायलट जी साथ में MP बने थे। सचिन पायलट 2 साल का था तब से परिवार में हमारा परिचय है। कोई दुश्मनी होती है क्या? वो तो अलग अलग अप्रोच होती है। अब अप्रोच में किसने क्या कदम उठाए उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मेठी में चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में गहलोत ने ये बातें कही। सचिन पायलट को लेकर बार बार मुद्दे उठते रहते हैं, लोगों को गलतफहमी है। मुझे बताइए, अगर वो कहीं कैंपेन में जाते हैं मुझे क्या दिक्कत है? मैं कहीं जाता हूं तो उनको क्या दिक्कत है? मैंने अमेठी से हमारे उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा को हाल ही में कहा था कि ये जो परसेप्शन बना दिया गया है कि मेरी उनसे बनती नहीं है, ये गलत है। हमें चुनाव जीतना है। आपको सूट करता हो तो आप पायलट को प्रचार के लिए बुलाएं। पाकिस्तान में पढ़ाया, हिंदू इंसान नहीं, पत्थर मारने चाहिए, हैंडपंप से पानी नहीं पी सकते थे। CAA का फायदा लेने पहुंचे डॉक्टर ने बताया दर्द। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA के तहत भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया राजस्थान में शुरू हो चुकी है। CAA के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले 5 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान में रहते समय के अपने हालात बयां किए। उन्होंने बताया कि वहां में पढ़ाया गया कि हिंदू इंसान ही नहीं है, इन्हें पत्थर मारने चाहिए। पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। जयपुर में संजय सर्किल स्थित पोस्ट ऑफिस में केंद्र सरकार की ओर से तय कमेटी ने नागरिकता देने के लिए 3 भाई बहन विनोद कुमार, राहुल कुमार, रेखा देवी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए। इनके साथ ही दिलीप कुमार और डॉक्टर लालचंद को भी भारत की नागरिकता देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। मकान तोड़ने के दूसरे दिन पीड़ितों से मिलने पहुंचे मंत्री विधायक। जालोर में 70 घर ढहने के बाद डेयरी मंत्री जोराराम बोले, नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते।
देखिए दोस्तों, जालौर के ओडवाड़ा गांव में चल रही अतिक्रमण की कार्रवाई पर कल जोधपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा तो दी। वहीं जस्टिस विनीत माथुर की बेंच ने 29 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया। वहीं 70 मकान तोड़ने के दूसरे दिन ओडवाड़ा गांव में पहुंचे डेयरी मंत्री ने कहा कि हम नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम पालीवाल ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास पट्टा है, सनद है तथा पिछले 80 सालों से हम उन मकानों में रह रहे हैं। इन मकानों में हमारे परदादा दादा से लेकर हम लोग रहते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन मोहल्लों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भी वेलफेयर डेवलपमेंट किया है, बिजली पानी के कनेक्शन भी दिए हुए हैं। ऐसे में एक व्यक्ति की पिटीशन पर हमें अतिक्रमित नहीं माना जा सकता। सुनवाई के बाद इस पर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगाते हुए आदेश की पालना का निर्देश दिया। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश जी पंवार ने पक्ष रखा। वहीं स्टे मिलने के बाद गांव पहुंचे नेताओं ने लोगों से इस बारे में बातचीत भी की। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में अधिकारियों और डॉक्टरों को बचा रही है कमेटी। एसएमएस में हुए सभी 54 ट्रांसप्लांट को सही माना। एनओसी सही या गलत थी, इस पर जिम्मेदार चुप। देखिए दोस्तों, राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने के प्रकरण में जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने जो जांच कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं। कमेटी की जांच रिपोर्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कमेटी ने जानबूझकर इसमें शामिल कुछ बड़े अधिकारियों डॉक्टरों को बचाने का प्रयास किया। इसको लेकर जब मीडिया से हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर और एशियास हेल्थ सुभरा सिंह से सवाल किए गए तो उन्होंने भी इस सवाल पर चुप्पी साध ली। इस मामले की जांच पुलिस की ओर से गठित एसआईटी से ही करने की बात कही गई। साथ ही कहा कि अब इस मामले में हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई रोल आगे नहीं रहेगा। सीकर में शेखावटी यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, बोले भर्ती प्रक्रिया में हो रही है धांधली, वीसी तानाशाही कर रही हैं। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में धांधलेबाजी हो रही है। यूनिवर्सिटी का वीसी अपने लोगों को यूनिवर्सिटी में सेट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं स्टूडेंट्स का कहना है कि ज्ञापन देने के लिए वीसी के पास यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, लेकिन पुलिस इन्होंने यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दिया और गेट बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी में बैठा वीसी छात्रों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रहा है, लेकिन छात्र ये रवैये यहाँ चलने नहीं देंगे। आंगनवाड़ी सहायिका के बर्खास्तगी के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, निदेशक, उपनिदेशक और सीडीपीओ को किया तलब। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने कल अलीगढ़ आंगनवाड़ी केंद्र 4 की सहायिका को बर्खास्त करने के अलीगढ़ महिला और बाल विकास अधिकारी के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रमुख सचिव, महिला और बाल विकास विभाग, निदेशक, उप निदेशक टोंक और सीडीपीओ अलीगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। न्यायाधीश समीर जैन को एकल पीठ ने अंतरिम आदेश अलीगढ़ आंगनवाड़ी केंद्र 4 की सहायिका रुखसार बानो द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया गया। साइबर ठगी के 3 मामलों में बड़ी राशि रिकवर, साइबर पुलिस ने पीड़ितों को दिलाई राहत, खातों की राशि होल्ड करवाई। देखिए, श्रीगंगानगर में साइबर ठगी के 3 मामलों में पुलिस ने अकाउंट होल्ड करवाकर पीड़ितों को उनकी ठगी गई राशि वापस दिलवाई है। हालांकि ठगी की पूरी राशि तो वापस नहीं हो पाई, लेकिन साइबर सेल पुलिस ने तीनों मामलों में बड़ी राशि रिकवर कर ली है। 3 मामलों में 2,67,216 रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। इसमें पुलिस ने 1,88,514 रुपए रिकवर किए हैं। वहीं दोस्तों, साइबर फ्रॉड के तीनों मामले बीते दिनों के हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि हम लोगों को बार बार समझाते हैं और हम भी दोस्तों आपको बार बार ये बात समझाते हैं कि आप लोग किसी को भी अपने बैंक की डिटेल ना दे, किसी को भी अपने पैन कार्ड का, आधार कार्ड का या कोई ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जा रहा है तो वो ना बताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं, आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अब एडवोकेट बनने के लिए देना होगा एंट्रेंस टेस्ट, जेएनवीयू में विधि संकाय में ऑनलाइन आवेदन शुरू, 30 मई लास्ट डेट। देखिए, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के विधि संकाय में पहली बार एंट्रेंस टेस्ट के जरिए स्टूडेंट को प्रवेश मिलेगा। इसी स्तर से एलएलबी, बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी पाठ्यक्रमों में एंट्रेंस टेस्ट से ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसके बिना विलंब शुल्क के साथ 30 मई अंतिम तिथि है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने की जन सुनवाई, रेवारी समाज के 30 परिवारों को प्रदान की आर्थिक सहायता। देखिए, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर पहुंचे हुए थे। इसके बाद उन्होंने कल जन सुनवाई का कार्यक्रम भी किया, जो कल शाम तक जारी रहा। इस दौरान कृषि मंत्री ने नगर परिषद के विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दशहरा मैदान, हाउसिंग बोर्ड, विनोबा बस्ती, आलनपुर आदि इलाके में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान रेवारी समाज के लोगों ने
ने कृषि मंत्री को अपनी समस्या से अवगत करवाया। रेवाड़ी समाज के लोगों ने कहा कि उनके पास रहने को घर नहीं है, जमीन नहीं है, जिस पर कृषि मंत्री ने ऐसे कुल 30 परिवारों को जल्दी ही नगर परिषद से पट्टे जारी करवाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए का आर्थिक संबल स्वयं की ओर से देने की भी घोषणा की। झुंझुनू में ऐप से होगी मच्छर जनित बीमारियों की मॉनिटरिंग, गंदगी वाले स्थानों की फोटो भेजने पर प्रशासन तुरंत करेगा कार्रवाई। देखिए दोस्तों, डेंगू, मलेरिया समेत मच्छर जनित बीमारियों की मॉनिटरिंग झुंझुनू में अब ऐप के जरिए होगी। इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से ओडीके ऐप शुरू किया गया है। इसी ऐप से मच्छर जनित बीमारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि इस ऐप का मुख्य उद्देश्य मलेरिया, डेंगू समेत मच्छर जनित बीमारियों के मामलों में कमी लाना है। इससे बीमारियों की स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी और बचाव और रोकथाम के लिए तत्काल कारगर कदम उठाए जा सकेंगे। सीबीएसई 12वीं स्टूडेंट्स मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए करें अप्लाई। 21 मई लास्ट डेट। 10वीं के स्टूडेंट 20 से 24 तक कर सकेंगे आवेदन। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी अपने अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि 21 मई होगी। वहीं बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज के अनुसार विद्यार्थी इसके लिए अधिकृत वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। प्रति विषय 500 रुपए का शुल्क देना होगा। विद्यार्थियों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए शुल्क जमा करवाना होगा। वहीं 10वीं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी 20 से 24 मई तक अंकों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी तरीके से इस कक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की फोटोकॉपी के लिए 4 व 5 जून तक व पुनः मूल्यांकन के लिए 9 व 10 जून को आवेदन किया जा सकेगा। रामदेवरा में 8 करोड़ से बनेगी गोड़ावण टनल। ब्रीडिंग सेंटर में बड़े होने वाले गोड़ावण को जंगल फ्रेंडली बनाने के लिए किए जाएंगे प्रयास। देखिए, जैसलमेर में गोड़ावण संरक्षण के प्रयास के तहत सुदासरी व रामदेवरा में ब्रीडिंग सेंटर के सफल प्रयास के बाद गत कांग्रेस सरकार ने रामदेवरा में दी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोड़ावण के संरक्षण व संवर्धन के लिए टनल बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद अब वन विभाग व WLI यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून मंथन में जुटा हुआ है। बजट घोषणा के बाद राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा प्रारंभिक तौर पर 8 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया गया है। अब टनल की डिजाइन व इसे कैसे बनाना है, इस पर विचार किया जा रहा है। राजस्थान में सियासी संकट की आहट। किरोड़ी लाल मीणा ने सिया बजलाल के खिलाफ क्यों खोला मोर्चा, समझे मायने। देखिए दोस्तों, देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान में एक नई सियासी बवंडर की आहट सुनाई दे रही है। इस सियासी बवंडर की जद में भाजपा और प्रदेश की मौजूदा सरकार है। वहीं बीते कुछ दिनों में राजस्थान में जिस तरीके से चिट्ठी पत्री का दौर शुरू हुआ है, उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रदेश में नेतृत्व बदला जा सकता है। हालांकि अभी पक्के तौर पर तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय कि राजस्थान भाजपा में सब कुछ तो सही नहीं चल रहा। दरअसल राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और मौजूदा सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वहीं दोस्तों, अगर आपको याद हो, बीते दिनों किरोड़ी लाल मीणा ने एक चिट्ठी के जरिए अपनी सरकार को घेरा था, जिसमें उन्होंने 1,146 करोड़ रुपए के सरकार के नुकसान की आशंका जताई थी। वहीं किरोड़ी लाल मीणा बीते दिनों अपने इस्तीफे की भी बात कह चुके हैं। कन्हैया लाल ने किरोड़ी लाल को सीएम बनाने की भी मांग की थी। वहीं दोस्तों, अब इन सभी घटनाक्रमों से यह आशंका जताई जा रही है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। मालूम हो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही भजनलाल शर्मा पहली परीक्षा में फेल हो चुके हैं। सीएम बनने के बाद उनकी पहली परीक्षा करणपुर विधानसभा चुनाव थी, जहां वो अपने मंत्री को चुनाव ही नहीं जिता सके। अब लोकसभा चुनाव में भी भाजपा राजस्थान में पिछला प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में नजर आ रही है। ऐसे में 2 परीक्षाओं में फेल होने के बाद प्रदेश में नेतृत्व बदलने की चर्चा तेज हो गई है। रविंद्र भाटी ने तोड़ी चुप्पी, बताया किसके कहने पर हेलीकॉप्टर से किया था प्रचार। देखिए, राजस्थान की बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रहे श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनसे कई सवाल किए गए, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया। सबसे खास सवाल उनके हेलीकॉप्टर खरीदकर प्रचार करने से जुड़ा था, जिस पर भाटी ने चुप्पी तोड़ दी। भाटी ने जवाब देते हुए बताया कि चुनाव प्रचार के लिए जब मैंने हेलीकॉप्टर खरीदा तो कई सवाल खड़े हो गए। लोगों ने पूछा कि इस हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए आखिर पैसे आए कहां से। हेलीकॉप्टर के अलावा भी मेरे बारे में कई तरह की बातें होने लगी, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर के जो मेरे लोग हैं उनको भरोसा था कि रविंद्र भाटी जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। मेरे इतने साथी हैं जिन्होंने संघर्ष के हर दौर में मेरा साथ दिया है। आप सोचिए कि जब विश्वविद्यालय से मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था तो मैं अकेला नहीं लड़ रहा था, तमाम 36 कौम के युवा मेरे साथ लड़ रहे थे। ठीक ऐसे ही विधानसभा चुनाव के वक्त सबको दिख रहा था कि रविंद्र चुनाव लड़ रहा है, पर रविंद्र अकेला नहीं था, वो शिव की जनता चुनाव लड़ रही थी। इस बार चुनाव भी बालोतरा, जैसलमेर और बाड़मेर की जनता ही लड़ रही है। उन सब ने मजबूती के साथ मेरा सहयोग दिया, उसी की बदौलत ये तमाम चीजें हुई। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी मैं कर रहा हूं, वो सब मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, मेरे पीछे जनता खड़ी है, जनता का सपोर्ट है, तभी मैं ये सब प्रचार प्रसार कर पा रहा हूं। राजस्थान में सामने आई विधायक की दबंगई, फोन कर अधिकारी को धमकाया, ऑडियो हुआ वायरल तो दी ये सफाई।
देखिए, राजस्थान में धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक संजय जाटव के 3 ऑडियो और एक वीडियो जिले भर में सोशल मीडिया के तमाम बैनरों पर जमकर वायरल हो रहा है। 2 वीडियो के अंतर्गत तो विधायक संजय जाटव की हॉट टॉक सर मथुरा थाना प्रभारी और दूसरे ऑडियो में क्षेत्रीय वनपाल से बहस हो रही है। तीसरे ऑडियो में संजय जाटव विधायक आबकारी सेल्समैन से सेवा करने की मांग कर रहे हैं। वहीं एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के अंतर्गत विधायक क्षेत्रीय वन कार्यालय से विभाग द्वारा बंद किए गए ट्रैक्टर्स को दबंगई पूर्वक निकलवा कर ले जाते हैं। भट्टी की तरह तप रहा है राजस्थान, प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी का कर्फ्यू, बाड़मेर में पारा 46 के पार। देखिए, राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर में 9 दिन बाद एक बार फिर से 40 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है और सुबह से सड़कें इस तरीके से सुनसान नजर आई जैसे कोई कर्फ्यू लगाओ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिन तेज आंधी और बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर से गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और वहीं अब मौसम विभाग ने भीषण गर्मी और गर्म हवा यानी लू का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले 2-3 दिन तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। कर्मचारियों के ट्रांसफर पर मंत्री और विधायक की नहीं चलेगी मर्जी, जल्द लागू होगी तबादला नीति। देखिए दोस्तों, नई तबादला नीति को लेकर बीते दिन सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में शासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, मेडिकल विभाग समिति सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इस नीति में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों पर चर्चा हुई। वहीं दोस्तों, राजस्थान में नई ट्रांसफर नीति लागू होने के बाद मंत्री और विधायकों की मर्जी से किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर तो नहीं हो पाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। परिणाम आने के साथ ही आचार संहिता भी हट जाएगी। आचार संहिता हटते ही भजनलाल सरकार प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू करेगी। ऐसे में बहुत कुछ बदल जाएगा। राजस्थान में हुआ महाराष्ट्र की लुटेरी दुल्हनों के गैंग का भंडाफोड़, 2 दलाल समेत 4 लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। देखिए, 12 जिले में इस समय लुटेरी दुल्हनों ने जमकर आतंक मचाया हुआ है। 12 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने कोटा रोड पर शादी का झांसा देकर लूटने वाले गिरोह की 4 लुटेरी दुल्हनों समेत 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर सीआई छुट्टन लाल मीणा ने बताया कि ये कार्रवाई राजकुमार चौधरी के निर्देशन के साथ एसएसपी राजेश चौधरी और सीओ ओमेंद्र सिंह शेखावत के सुपरविजन में की गई है। उन्होंने आगे बताया कि 12 की एसकेजी फैक्ट्री के पास से 4 लुटेरी दुल्हनों और 2 दलालों को नई वारदात अंजाम देने से पहले पुलिस ने धर दबोचा है। वहीं पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये चारों महिलाएं महाराष्ट्र के नासिक जिले की रहने वाली हैं। वहीं 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। सीआई छुट्टनलाल मीणा ने बताया कि ये दलाल स्थानीय लोगों से संपर्क करके कुंवारे और विधुर व्यक्तियों को निशाना बनाते थे। उनसे झूठा विवाह रचाकर शादी के 3-4 दिन बाद ही उनके घर से सोना चांदी के जेवर लेकर फरार हो जाते थे। गले की हड्डी बना ई फ्लाइंग सिस्टम, सरकारी तंत्र को फास्ट बनाने के लिए लाया गया था प्रोजेक्ट। देखिए, इन दिनों आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बाबुओं से लेकर बड़े अफसर तक तनाव के भाव के लिए बार बार अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर झांकते नजर आएंगे। इसकी वजह है सरकार का ई फाइलिंग सिस्टम, जिसे मुख्य सचिव ने अपनी प्राथमिकता पर ले रखा है। ई फाइलिंग सिस्टम में किस ऑफिस में फाइल कब पहुंची और कितने वक्त किस सीट पर रही, इसकी सारी जानकारी मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के पास रियल टाइम में जाती है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम में खुद की जगह बैठा दिया डमी अभ्यर्थी, अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा युवक। देखिए, आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। एग्जाम में खुद की जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले टोंक के बिलोता गांव निवासी रामलाल मीणा को अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद रामलाल को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 22 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। एसएसपी महिला सेल गीता चौधरी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। रिश्वतखोर गिरदावर दिनेश पंचाल के घर से मिले 41,39,000 रुपए कैश, 10 लाख के जेवरात और करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी। देखिए दोस्तों, डूंगरपुर जिले में नामांतरण खोलने की एवज में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार बिलेडी गिरदावर दिनेश पंचाल को डूंगरपुर एसीबी ने कल उदयपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी गिरदावर को जेल भेज दिया। वहीं एसीबी को आरोपी गिरदावर की घर की तलाशी में 41,39,000 रुपए कैश के रूप में 10 लाख के जेवरात के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज, विभिन्न बैंक के खातों की पासबुक, आरडी खातों की पासबुक व एक लॉकर की चाबी मिली है। एसीबी लॉकर की अलग से तलाशी लेगी। मॉनसून में 1350 हेक्टेयर में होगा पौधारोपण, 8 लाख पौधे तैयार, पिछले साल के 3 लाख भी होंगे वितरित। देखिए, मानसून सीजन आने के साथ ही वन विभाग पौधारोपण की तैयारी में जुट गए। इस बार करीब 1350 हेक्टेयर वन क्षेत्र में पौधारोपण होगा। वितरण के लिए लगभग 11 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया। हालांकि इनमें से 3.5 लाख से अधिक पौधे गत वर्ष के हैं, उन्हें भी इसी साल बांटा जाएगा। विभाग की 17 नर्सरियों में करीब 8 लाख पौधे तैयार हो चुके हैं। केमिकल डालकर बनाई जा रही थी मेहंदी, छापा मारकर पकड़ा लाखों का माल।
देखिए दोस्तों, राज्य स्तर पर हुई शिकायत के बाद औषधि नियंत्रण संगठन की टीम ने कोटा में अवैध रूप से चल रही मेहंदी बनाने के कारखानों पर दबिश दी, जहां से बड़ी मात्रा में मेहंदी बरामद की गई। ये लाखों रुपए का माल था जिसे केमिकल डालकर अवैध रूप से तैयार किया गया था। इस मेहंदी को कोटा शहर के अलावा ग्रामीण इलाके बाराबूंदी, झालावाड़ और रावत भाटा की तरफ भी भेजा जा रहा था। वही दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अपने राशन में हो क्या रहा है। घी भी नकली मिल रहा है, खाने पीने का सामान, फ्रूट से लेकर सारी चीजें नकली मिल रही है और अब मेहंदी में भी केमिकल डाला जा रहा है। लोगों को मारने की इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बना रखी है। फलोदी स्टोरियों की वजह से राजस्थान के 3 दिग्गज नेता बिना चुनाव लड़े 4 जून तक टेंशन में। देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। 4 जून को मतगणना होगी। इससे पहले फलोदी सट्टा बाजार ने प्रत्याशियों की हार जीत के जो अनुमान शेयर किए, उनमें कईयों को खुशी है तो कईयों की नींद भी उड़ गई है। नींद उड़ने वाले नेताओं में कुछ ऐसे दिग्गज नेता भी शामिल है जो चुनाव लड़े भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको टेंशन है। आम चुनाव 2024 में खुद प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद फलोदी सट्टा बाजार के भाव देखकर चिंतित होने वाले दिग्गज नेताओं में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान की भजनलाल शर्मा, सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ का नाम शामिल है, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा राजस्थान लोकसभा चुनाव 2024 में जालोर, चूरू और दौसा सीट पर दांव पर लगी हुई।